ओसीडी को हराने के सूत्र आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, एबी माइंड ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ओसीडी को हराने के सूत्र, ओसीडी को आप किस तरीके से हरा सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो ओसीडी के ऊपर हमने बहुत सारी बात किया है कि ओसीडी के कंपल्शन को इस तरीके से खत्म कर सकते हैं, ओसीडी के थॉट को इस तरीके से खत्म करना है। आज हम ओवरऑल बात करेंगे कि ओसीडी को आप हराने के लिए किन सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। तो ओसीडी को हराना है तो सर्वप्रथम आपको अपने आप को ऐसा एहसास दिलाना होगा कि हाँ, मुझे ओसीडी को हराना है, मैं ओसीडी को हरा सकता हूँ या मैं एंजाइटी को, डिप्रेशन को हरा सकता हूँ। बहुत सारे लोगों ने ओसीडी के सामने, एंजाइटी के सामने, डिप्रेशन के सामने हार मान के रखी हुई है कि अब जो होगा वह इसी से ही होगा, यह जो अपने आप करेगा, ओसीडी अगर जो करेगी वही करेगी, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो अगर ये थॉट लेकर के आप वीडियो भी देख रहे हो ना, फिर भी गलत है आपका, क्योंकि मान तो आपने अंदर से यही रखा है ना कि अब जो करेगा ओसीडी ही करेगी, मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं होने वाला, मेरा तो जीवन ही ऐसे ही निकलेगा। बहुत सारे लोगों ने हार मानी हुई है इसके सामने। तो सर्वप्रथम तो अपने आप को इसके अंदर बिल्कुल छोटा महसूस न करें, हार न माने, अपने आप को एहसास दिलाए कि हाँ, ओसीडी ठीक हो सकती है। क्योंकि आपने जो ज्ञान लेकर के रखा हुआ है ना कि हाँ, ओसीडी मैनेज होती है, ओसीडी दोबारा हो जाती है, ओसीडी ठीक नहीं होती है, ओसीडी ऐसे हो जाती है, ओसीडी वैसे हो जाती है, ओसीडी 100% ठीक होती है। अरे जहाँ से आपने ज्ञान लिया है इस बात का कि ओसीडी ठीक नहीं होती है, वहाँ हम भी तो ये बोल रहे हैं ना कि ओसीडी ठीक होती है। और इतनी सारी केस हिस्ट्री हमने यहाँ यूट्यूब पे आपको बता रखी है, इतने लोगों की केस हिस्ट्री हमने बताई है कि नहीं बताई है, उन लोगों की किस किस तरीके से ठीक हुई है, क्या क्या उनका एक्सपीरियंस है। 1, 2, 3 दिन में ऐसा एक वीडियो ज़रूर आता है। फिर भी अगर आप नहीं मानते हो तो फिर देखो क्या आपकी एक्चुअल चाहत क्या है, आप सचमुच ठीक होना चाहते हो या नहीं होना चाहते। सर्वप्रथम तो यह सवाल पूछिए अपने आप से कि मुझे ठीक होना है या नहीं होना है। अब आपने आज से पहले जो भी गूगल पे सर्च किया, यूट्यूब पे देखा, जो भी देखा, जैसा भी देखा, उसको भूल जाओ, क्योंकि वह ज्ञान आपके काम तो आ नहीं रहा है। आपने आज से पहले जो भी ज्ञान लिया है उससे कुछ हुआ तो है नहीं, अगर होता तो फिर आज ये वीडियो नहीं देखना पड़ता। तो उन बातों को भूल जाइए कि हमने ये पढ़ा है, ये देखा है, ये हुआ है, वो सब छोड़ दो, उसको सब चीज़ों को छोड़ दो। अब एक बात ठानो कि मुझे ओसीडी को हराना है, मुझे ओसीडी को ठीक करना है, और उसके लिए मुझे क्या करना होगा, सिर्फ उस बात पे फोकस करिए और एक्शन लीजिए, बस इतनी सी बात मान लीजिए आप। अब आपने क्या करना है कि सर्वप्रथम ये मानना है कि ओसीडी ठीक होती है, उसके बाद दूसरा कि हाँ, मेरी भी ओसीडी ठीक होगी। अपना टाइम निर्धारित कर लीजिए कि बहुत सारे लोगों की 3 महीने में ठीक होती है, 4 महीने में ठीक होती है, तो मेरी भी हो जाएगी 3-4 महीने में, मेरी भी ठीक हो जाएगी। ठीक है, आप ये ठान लीजिए, मान लीजिए, ठान लीजिए। अब सर्वप्रथम एक चीज और है इसके अंतर्गत कि यह सब आपने कर लिया ना, अब एक बात का आपने इसके अंदर सीधा सा ध्यान रखना है कि मैं एक्शन लूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। इतने टाइम से सफरिंग तो कर ही रहे हो प्रॉब्लम से, तब भी परेशानी हो रही है ना, चलो एक्शन लेकर के देख लो, हो सकता है कुछ हो जाए। जिन लोगों की ओसीडी ठीक हुई है उन्होंने भी तो एक्शन लेकर के ही देखा है ना, कोई अपने आप थोड़ी ना उनका कि घर पे सो रहे थे और ओसीडी ठीक हो गया, ऐसा तो नहीं हुआ ना उनके साथ भी, उन्होंने भी एक्शन लिया। आप भी लेकर के देख लो, हो सकता है आपकी ओसीडी ठीक हो जाए, है कि नहीं है। चांस लेकर के देखो, ठीक है, चांस लीजिए, ओसीडी ठीक होगी आपकी। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ओसीडी के जितने भी सफरर मेरे से बात करते हैं, उनसे जब मैं बात करता हूँ ना, तो जब वो बोलते हैं कि मुझे आपसे सवाल पूछने हैं, हाँ पूछिए, उनके खुद के एक भी सवाल नहीं होते, एक भी सवाल उनका खुद का नहीं होगा। उनके सारे सवाल गूगल से पढ़े हुए होंगे, गूगल से जो उन्होंने सर्च किया है, यूट्यूब से वीडियो देखे हैं, और एक्सपर्ट लोगों से उन्होंने जुड़ जुड़ करके बात की है ना। एक्सपर्ट लोग समझते हो ना, जो ग्रुप में है उनके साथ में, वो भी एक्सपर्ट ही हैं। उन एक्सपर्ट लोगों के साथ जुड़ जुड़ करके उन्होंने जो बात किया है ना, आदान प्रदान किया है समस्याओं का, वही सवाल पूछते हैं वो। उनका निजी कोई सवाल नहीं होता, अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई सवाल नहीं पूछते, बस वही सवाल घुमाते हैं सर्कल में। तो मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ ये चीज, क्योंकि मेरा एक सफरर था, एमपी से था। तो वो क्या किया करता था कि उसका मेरे साथ सेशन चलता, तो सेशन के बाद में उसके 3 ग्रुप थे। एक व्हाट्सएप ग्रुप था, एक यूट्यूब पे वो लोग डायरेक्ट ऐसा कुछ किया करते थे, कुछ बनाया हुआ था उन्होंने, और एक उनका उसमें था, क्या नाम लेते हैं आपका, फेसबुक में। ये 3 ग्रुप थे उसका। तो 3 ग्रुपों में उनका आदान प्रदान चलता था।
वो वहाँ से रोज एक सवाल मेरे लिए लेकर के आता था। तो वो 2 या 3 दिन के बाद में वो आ गया, मेरी पकड़ में आ गया था सीधा ही। फिर मैंने उनसे पूछा कि ये आपकी केस से तो मिलती जुलती चीज़ें है ही नहीं, आप ये कहाँ से पकड़ करके लाते हो डाटा? कहते नहीं सर, मैंने देखा था, यूट्यूब पे वीडियोज़ आते हैं ना, वो देखा। मैंने कहा कौन सी वीडियो में देखा और क्या देखा? क्योंकि वीडियोज़ में तो जो बता रहे हैं वो पूरा प्रमाणित करता है ना बात को, ए से लेकर जेड तक। तो आपने उसको क्या देखा और क्या समझा, मेरे को भी दिखाओ। तो कहते नहीं सर ये ऐसा नहीं है। तो फिर वो बात तो निकलनी थी। तो ऐसा होता है कि वो वहाँ से पूछ करके आते हैं और उनके सवाल घूमते हैं इधर। तो फालतू की चीज़ों में पड़े हुए हैं वो, उनको उससे अपनी प्रॉब्लम से कोई मतलब नहीं है। तो मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि आप अपनी प्रॉब्लम पे फोकस करो। करना ही है तो अपनी प्रॉब्लम पे फोकस करो, दूसरे लोगों की पे क्यों कर रहे हो? सही बात है ना। और मैं तो कहता हूँ अपनी वाली पे भी मत करो, सॉल्यूशन पे फोकस करो। सॉल्यूशन पे फोकस करोगे, सारा फोकस आपका सॉल्यूशन पे रहेगा, तो सॉल्यूशन अप्लाई होगा, रिजल्ट मिलेगा। तो ओसीडी को ठीक करने के सूत्र के अंतर्गत यही चीज़ें निकल करके आती है कि आपको एक्शन लेना है। एक्शन लेना है बिना किसी डाउट के। दूसरी बात, अगर आप एक्शन भी लेते हो तो ऐसा नहीं लेना कि चलो करके देख लेता हूँ ठीक होता है या नहीं होता है, ऐसा नहीं। नो, फिर तो सीधा मन में आ रहा है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग तो इधर हमारी भी चेकिंग करने के लिए आते हैं। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ते हैं तो देखते हैं कि मुझे एक सेशन दे दो, सिर्फ मुझे देखना है आपकी ट्रीटमेंट में कितना दम है। तो जो लोग ये सोच करके आते हैं ना, मैं आपको सीधा बताता हूँ, वो कभी ठीक नहीं होते। खुद का जीवन तो उनका दांव पे लगा हुआ है, और फिर भी अपने जीवन के प्रति सचेत न होते हुए ऐसे एक्शन लेते हैं, तो उनका क्या रिजल्ट आएगा, सोच करके देखो। अगर एक सिस्टम के अंतर्गत आप बात करते हो ना, तो हमेशा किसी के एक्सपर्ट के गाइडेंस में प्रैक्टिस करो, क्योंकि वही आपको पारी में जीवित रखता है, वही बताता है आपको कैसे चलना है, कितना तेज गति से चलना है, कितना धीरे चलना है। वो एक्सपर्ट के साथ करो। अब अगर आप ऐसा सोचते हो कि मैं खुद से ही कर लूँ, खुद से ही कर लूँ, खुद से ही कर लूँ, फिर आप इसके अंदर उलझ रहे हो। और जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है ना, वह यह है कि आपको एक्शन लेना पड़ेगा। मैंने पीछे भी बोला था कि ओसीडी को ठीक करने के लिए ABCD प्लान आपके पास में होना चाहिए। आप अपनी मेंटल हेल्थ को क्या प्रायोरिटी देते हो? आपको अपनी मेंटल हेल्थ के प्रति क्या ऐसा आपने टारगेट सेट करके रखा हुआ है? कौन कौन से प्लान हैं आपके पास में कि ये मेरी मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग मेरे पास में ये A प्लान है, B प्लान है, C प्लान है, D प्लान है। किसी के पास में कोई प्लान ही नहीं है। तो प्लान ही नहीं है तो फिर तो दिक्कत होगी, सीधी सी बात है, दिक्कत तो होगी। और प्लान, अभी आपके पास में प्लान नहीं है तो आगे जाकर के आप ठीक रहोगे, इस बात की क्या गारंटी है, बताओ। अच्छा, मेरे को एक बात का जवाब दो। करीबन लोग तो यहाँ समझदार ही बैठे हैं, क्योंकि 99.99% लोग समझदार बैठे हैं इधर, जितने भी लोग इधर देख रहे हैं। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ। एक व्यक्ति है, उसकी सैलरी है 30,000 रुपये, ठीक है। तो वो 30,000 रुपये आते ही सारे खा लेता है, या जैसे आज उसका सैलरी आया तो आज के आज ही उसने उन सब चीज़ों को गटक लिया, या कुछ बचा करके रखेगा अपने जीवन के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने मदर फादर के लिए? कुछ सेविंग वगैरह करेगा या नहीं करेगा? करेगा नहीं करेगा? करेगा ना। सारा कुछ एकदम से तो नहीं कर सकता, करेगा। तो मैं यही तो चीज़ समझा रहा हूँ आपको कि वो आगे की चीज़ों को देख करके सब तैयारी करके रखता है। तो आप अपनी मेंटल हेल्थ के लिए आगे की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हो? अपने मेंटल हेल्थ को फर्स्ट प्रायोरिटी क्यों नहीं दे रहे हो? अपने मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो? आप अपने मानसिक स्वास्थ्य को कल भी ठीक रखना चाहते हो, अगले 10 साल भी ठीक रखना चाहते हो, अगले 20 साल भी ठीक रखना चाहते हो, तो इसके लिए कोई प्लान क्यों नहीं है आपके पास में? कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे आप इसको ठीक करने के लिए? मैं ये कहना चाहता हूँ आपको, मैं यह बात समझाना चाह रहा हूँ। आप समझे या नहीं समझे? इन सब चीज़ों पे बात करना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि हमने बहुत सारी टेक्निक, टिप्स, बहुत कुछ दिया है आपको। अब ये बात बतानी ज़रूरी थी, ये बात बतानी ज़रूरी थी। क्यों? क्योंकि आपको उस चीज़ का वैल्यू ही नहीं पता है, वैल्यू ही नहीं करते आप उस चीज़ को, अपनी मेंटल हेल्थ को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं देते ना, इसीलिए ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी हुई है आपकी। मेंटल हेल्थ को फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए और उसके बाद में देखिए प्रॉब्लम कितनी रह जाएगी आपकी, कुछ भी नहीं रहेगी। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।